हमने श्रेणी के पार्ट 1 में 5% कर लिए थे। अब हम पर्सन नंबर 6 से करेंगे। पर मैंने पहले बोला था कि हम जो अब कल से श्रेणी का जो अगला पार्ट करेंगे वो कुछ अलग होगा। अलग क्या होगा कि उसमें मिश्रित श्रेणियां होगी, वो एक श्रेणी नहीं होगी, वो बढ़ती जा रही है। तो अब इस मिश्रित श्रेणी में हम सबसे पहले जो पर्सन कर रहे हैं, और पार्ट 2 हो गया ये श्रेणी का। तो इसमें ये इतनी लंबी जो श्रेणी दी हुई, इसमें 2 श्रेणियां, पूरे ध्यान से देखना। तो अब हम ढूंढते हैं कि 2 श्रेणियां हैं। तो जब भी 2 श्रेणियां हो तो ये पहला एक श्रेणी का हो जाता है और ये दूसरा अंक है, ये दूसरी श्रेणी का बनता है। तो अगर हमारी नजर जा रही है और आपको समझ में आ रहा हो तो पूरे ध्यान से देखो। जैसे ये दूसरी श्रेणी है, अगर यहां से दूसरी श्रेणी शुरू किया तो पहला अंक छोड़ना है कि ये तो पहली श्रेणी का है, ये यहां से यहां पे आएगा। फिर ये छोड़ देना है, ये श्रेणी का, क्योंकि ये पहली का ये दूसरी। अगर 2 श्रेणी बनाने तो एक एक छोड़ देना। ऐसे याद रखना कि ऊपर नीचे 2 श्रेणी बनेगी। अगर ये इसका है तो ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, एक एक छोड़ के चल रहे हैं। ये 36 इसका आ गया कि अब जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह, पूरे ध्यान से सुनना, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो हमारा आंसर लिखेंगे उसमें नीचे वाली श्रेणी से कोई संबंध नहीं है, केवल ऊपर वाली श्रेणी में जो चल रहा है वो आंसर लिखना है। अब देखो ये नीचे वाली श्रेणी फिर किस काम की, कुछ भी नहीं, बस इस वजह से अलग करना था, हमारी श्रेणी बनानी थी हमें और वहां पे आंसर देना है। तो नीचे वाली श्रेणी का हमसे इस पर्सन से कोई संबंध नहीं रहा। अब जो ऊपर वाली श्रेणी का पैटर्न ही पता लगाना है और लिखना है। पर मैं आपको दोनों का बताऊंगा कि भाई ये कैसे बढ़ रही है। देखो ये क्या है, 4, पूरे ध्यान से देखो, 2 का वर्ग क्या होता है 4। ये कितने 9, पूरे ध्यान से देखो कितने का वर्ग है 3 का। ये कितने 16, पूरे ध्यान से देखो 4 का। 25, 5 का। 36, ये 6 का वर्ग। अब नीचे वाली श्रेणी से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, अब आगे 7 का वर्ग तुम लिखने से, क्योंकि ये पूछ ही नहीं रहा हमसे। तब ऊपर वाली श्रेणी में चलते हैं। अब ऊपर वाली श्रेणी में पूरे ध्यान से देखो, मैंने श्रेणी शुरू करने से पहले जो सबसे पहले समझाया था कि भाज्य और अभाज्य संख्या, 2 एकमात्र समभाज्य संख्या है और ये क्या है अभाज्य। फिर 3 कितने अभाज्य, फिर 5 कितने अभाज्य। और जस्ट बाद वाली ही बता रहा है कि भाई अगर 2 है तो जस्ट 2 के जस्ट बाद में कितनी भाज्य संख्या आती है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। ये नहीं कि ये कोई अभाज्य संख्या छोड़ रहा है, कोई सी नहीं छोड़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। 2, 2 के बाद 3 बता दी, 3 के बाद 5 बता दी, 5 के बाद 7 बता दी, 7 के बाद 11 बता दी। तो 11 के बाद वाली कितनी है अभाज्य संख्या 13। कितनी 13। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हो गया 13। और हमारा ऑप्शन नंबर 13, ये ऑप्शन नंबर ए जो कि 13 है। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार श्रेणियां जब भी मिश्रित श्रृंखला से प्रश्न पूछे तो ऐसे एक श्रेणी का हमारा कोई संबंध नहीं, उसको अलग कर देना है। और मैं ये कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि कौन सी श्रेणी से पूछ रहा है। अब अगर इस नीचे वाली श्रेणी का यहाँ पे भी पूछ लेता तो बताते 7 का वर्ग करके। इस प्रकार मिश्रित श्रृंखला करनी ज्यादा कठिन नहीं है। अब करते हैं हम इसमें अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 के बाद ये है प्रश्न नंबर 7। अब देखो ऐसी श्रेणी दी गई है। अब ऐसी श्रेणी दी गई है तो इसमें देखो कुछ अंक समान दिए गए, जैसे 7, 7, 13, 13। तो ये बिल्कुल इससे हम कंफर्म हो सकते हैं कि भाई ये अलग अलग श्रेणी के हो सकते हैं, क्योंकि सभी सेम आते तो कुछ समझ में आता। पर आगे देखो 21, 22, 31, 34, तो ये मिश्रित श्रृंखला से ही है। अब देखो श्रृंखला शुरू करें तो हम यहाँ से शुरू करें 1। अगर ये दूसरी श्रृंखला का माने छोड़ते जाओ 1 को, फिर एक एक अंक छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये बना दी हमने पहली श्रृंखला। इसका मतलब ये जो आंसर आएगा ये तो फिक्स हो गया कि नीचे वाली जो श्रृंखला बनेगी इससे ही हमारा आंसर निकलेगा। अब ऊपर वाली श्रृंखला बनाएंगे 7, 13, 22, 34 और ये। एग्जाम में अगर हमें हमारा टाइम बचाना हो तो हमें हमारे श्रृंखला से मतलब रखना है और उत्तर निकाल लेना है। और अगर दोनों का उत्तर निकाल के बताऊंगा मैं कि भाई कैसे निकल रहा है, ये कैसे बन रही श्रृंखला। देखो 3, 3 के बाद है 7, तो कितने ऐड हो रहे 4। 7, 7 के बाद कितने 13, कितने ऐड हो रहे 6। 13 के बाद में कितने 21, कितने ऐड हो रहे 8। 21 के बाद कितने 31, कितने ऐड हो रहे 10। 31 के बाद कितने आएंगे ये हमें पता लगाना है। तो अब हम ऐसे तो कैसे पता लगे, पहले पूरा ध्यान से देखो कि सबसे पहले कितने ऐड हुए 4, फिर कितने ऐड हो रहे 6,
फिर कितने ऐड हो रहे 8, फिर कितने ऐड हो रहे हैं 10। इसका मतलब सही ध्यान से देखो कि हर बार जो ऐड हो रहे हैं उसमें 2 बढ़ते जाए। सबसे पहले 4 ऐड किया, 4 में अगर 2 और जोड़े तो 6, फिर 6 ऐड कर दिया, 6 के अंदर 2 और जोड़े तो 8, फिर इसने 8 ऐड कर दिया, 8 के अंदर 2 जोड़े तो 10, फिर इसने 10 ऐड कर दिया। तो 10 के अंदर 2 जोड़ के लिख देते हैं, 2 2 बढ़ता जा रहा है, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12। अब ये 12 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 31 और 12 ये है 43। तो ये नीचे वाली श्रृंखला से हो गया हमारा काम। तो ये आंसर कितना गया 43। और अगर यहाँ पे पूछते, यहाँ पे 43 देके यहाँ पे पूछता तो हम कितने बताते हो 4, 4 के बाद कितने 7, तो कितने ऐड हो रहे 3, ये लिख दिया हमने 3। 7, 7 के बाद कितने 13, तो कितने ऐड हो रहे 6। 13, 13 के बाद कितने 22, तो कितने ऐड हो रहे 9। 22, 22 के बाद कितने 34, क्योंकि 31 तो नीचे वाली श्रृंखला का है, नीचे जो श्रेणी बन रही है 34। तो 22 में कितने जोड़ेगी 34 है, तो 12। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो अब इसका संबंध पता लगाओ कि जो बढ़ाते जा रहे हैं 3 6 9 12 इनके बीच क्या संबंध, कितने कितने बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमने 3 बढ़ाया, फिर 6, इसका मतलब पूरे ध्यान से देखो ये 3 का पावड़ा हो रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, लिखो 3 पंजो 15। 3 3 ऐड कर रहा है सीधा भी, अगर पहाड़े से नहीं सोचो 3 3 नीचे कितने ऐड कर रहा था 2 2, 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15। नीचे ऐड कर रहा था सबसे पहले इसने 4 ऐड किया, फिर 4 के अंदर 2 ऐड करे 6 ऐड कर दिया, 2 2 बढ़ाता गया ऐड करता गया, इसमें 3 3 बढ़ाता गया और इसके अंदर घुसाता गया ऐड करता गया। पूरा दिमाग लगाना कि कर क्या रहा है, ये नहीं कि इसमें इसे जोड़ रहा है, उसके अंदर भी जोड़ रहा है। जैसे 4 के अंदर 3 जोड़े 7, फिर 7 के अंदर अब की बार 6 जोड़े, क्योंकि 3 बढ़ा दिए 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, उसमें 3 3 बढ़ा रहा है। तो अब हम 15 जोड़ते किसमें 34 में, 34 से 15 गुण 50। अगर वो यहाँ पे पूछता तो गुण 50, पर हमसे क्या पूछा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह, तो हमारा आंसर क्या निकल गया था यहाँ पे। तो हमें पहले से ऐसे मिश्रित श्रृंखला दिखे तो ऐसे बना लेनी और ऊपरी श्रृंखला को छोड़ दी, और हमें तो आंसर निकालना। वहां पे एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में हमारा उत्तर देना होता है, वहां पे नहीं पूछ रहा है कि इसमें क्या आएगा। तो वहां पे 43 और 43 ऑप्शन कौन सा है बी, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब एक दो सवाल और करते हैं मिश्रित श्रृंखला। अब प्रश्न नंबर 8। अब जो प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने, अगर ऐसे प्रश्न किसी भी एग्जाम में आए आपके, तो इसमें पहचानने में थोड़ी सरलता होती है, क्योंकि इसने एक तो क्वेश्चन का मार्क जो है वो डबल दे दिया। इसका मतलब सीधा पता चल जाता है कि भाई डबल श्रेणी होगी इसमें, तभी तो डबल प्रश्नवाचक चिन्ह दिए इसने। या इसमें देखो एक छोटी संख्या 2 7 12 ऐसे, और एक बड़ी संख्या दे रहा 65 59 53, इससे पता चल जाता है। तो देखो अब इसमें हम नॉर्मल पहले श्रृंखला बना लेते हैं। देखो ये 2 है, 7 12 और ये, मतलब ये जो पहला प्रश्नवाचक चिन्ह है इसकी जगह जो आंसर आएगा वो नीचे वाली श्रेणी में से निकलेगा, और ये जो अगले वाला प्रश्नवाचक चिन्ह है इसकी जगह जो आंसर आएगा वो ऊपर वाली श्रेणी में से निकलेगा। ऐसे बना लिए चिन्ह। अब देखो अगर हम इसे सीधा भी सबसे पहले देखें कि 2 7 12, इसका मतलब ये आगे बढ़ता जा रहा है, 2 के बाद 7 है, 7 के बाद 12, पर ये जो ऊपर वाली श्रेणी से देखो 65, 65 के बाद आगे 59, 59 के बाद आगे 53, इसका मतलब ये घटती जा रही है। तो कॉमन बात जो मैं बता चली उससे भी करने की कोशिश करनी चाहिए। 2 के बाद कितने 7, तो इसका मतलब 5 ऐड हो रहे, 7 के बाद कितने 12, इसका मतलब 5 ऐड हो रहे। इसका मतलब ये तो पता चला कि हम शायद ये 5 5 ही ऐड कर रहा है, और यहाँ पे तो प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, इसका मतलब फिक्स हो गया कि 5 ही ऐड कर रहा है, तो हम यहाँ पे 5 ऐड कर देते हैं। 12 और 5 17, ये लिख दिया हमने, यहाँ पे आएगा कि भाई 17। अगर यहाँ पे 5 ऐड होते यहाँ पे 6 हो जाते फिर 7 कर लेते। तो अगर इसने 5 की यहाँ 5 किए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 5 ही ऐड करना है। अब यहाँ पे 65, यहाँ पे 59, इसका मतलब इसने कितने कम कर दिए 65 में से 59 गए तो 6, तो ये लगा दिया माइनस का चिन्ह। यहाँ पे माइनस क्या फिक्स है, माइनस ही होंगे, या प्लस हो जाता है तो प्लस भी हो जाए, फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे भी चल जाए। जरूरी नहीं कि यहाँ माइनस हो गया फिर माइनस चले, हो सकता है माइनस हुआ फिर प्लस कर दिया, फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे भी चल सकती है। जैसे 65 में से 6 घटाए 59, तो आगे कितने 53, इसका मतलब इसमें माइनस हो रहे 59 से तो कम ही था 53, तो 59 में 53 में कितने का अंतर है
वापस देखो 6 का। अब इसमें यहाँ पे भी 6 घटाए, यहाँ पे भी 6 घटाए, तो फिक्स है कि यहाँ पे भी 6 घटेंगे। तो 53 में से 6 गए तो 47। यहाँ पे कितना देंगे 47। दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आंसर आ गए। पहले प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर है नीचे की श्रेणी से, बाद वाले प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर है ऊपर की श्रेणी से। नीचे 5 जोड़े, ऊपर 6 से घटाता गया, तो 17 और 47। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए 17 और 47। ये रहा 17 और 47। ऐसे हो गया प्रश्न नंबर 8। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े अलग टाइप से करेंगे, थोड़ा उनका लेवल बढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 9 मैंने बोला था कि अब कुछ थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। ये जो प्रश्न नंबर 9 है इसमें थोड़ा अच्छा लेवल का है। इसमें देखो है तो मिश्रित श्रृंखला से संबंधित ही, पर इसमें थोड़ा लेवल अच्छा है इसका। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें बीच में दिया है, क्योंकि एक तो लास्ट में दे रहे तो हम सीधा ही पहचान लेते भी हाँ लास्ट तक जाना है आंसर निकाल। इसने बीच में दे दिया कि कुछ ऐड होगा तो उसके बाद में भी जो आपका चल रहा है रूटीन वो इस पे भी अप्लाई होना चाहिए, 16 पे भी। तो अब देखो इसमें जैसे यहाँ से चलते हैं 4 से, तो 4 के बाद आ रहे 9। तो अगर हम सीधा ऐड करें, कितने ऐड किए, ये लोग 5 ऐड कर दिए। 4 के बाद 5 जोड़े 4 में, तो ये आ गए 9। पर अब कितने आ रहे हैं 6। अब कितना आ रहे हैं 6। इसका मतलब 9 से कुछ कम हो रहा है। देखो 9 से कितने कम हो गए 3। 4 में 5 जुड़ा 9, 9 में 3 कम हुए 6। अब देखो 6 के बाद में 16 हो गए, मतलब वापस जुड़ गए। कितने जुड़े 10, क्योंकि 10 से 6 16। 6 के अंदर 10 जोड़ दिए 16। पहले कितने जोड़े 5, फिर कितने जोड़ दिए 10। इसका मतलब 5 बढ़ा के जोड़े, ये तो फिक्स हो गया। अब 16 के बाद में कितने 10, इसका मतलब वापस घटा दिए। कितने घटाए, ये घटा दिए 6। देखो 4 में 5 ऐड किए 9, 9 में से 3 घटा दिए 6, फिर 6 में से 10 ऐड किए, मतलब पहले 5 ऐड किए तो 10 ऐड करने में तो 5 5 बढ़ा रहा है। 5 ऐड किए फिर 10 ऐड कर दिए, इसका मतलब फिक्स है कि 15 ऐड होंगे। और घटाने में क्या करा, पहले 3 घटाए फिर 6 घटा दिए, मतलब 3 के पार्ट से बोलो या 3 ऐड करते हुए 3 घटाए फिर 6 घटाए, तो अब कितने घटेंगे 9। यहाँ पे आ गया 10। अब यहाँ से जस्ट यहाँ पे चलेंगे। देखो ये इसी में चल रही है, ये नहीं कि एक एक अंक छोड़ के चल रही है। इसमें यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ। अब 10 नीचे क्या कर रहे थे हम ऐड, पहले 5 ऐड की फिर 10 ऐड किए, अब कितने ऐड होने चाहिए 15। मान लो 15 तो ऐड कर दिए, 15 ऐड किए तो 10 से 15 हम यहाँ पे लिखेंगे 25। ये लोगों ने लिख दिया, जैसे ये पर्सनल चिन्ह हटाओ यहाँ पे लिख दिए 25। पर अब ये 25 तो लिख रहे हैं, पर अब इसमें से जैसे 3 घटाए 3 फिर घटाए 6, अब 9 घटाने पर हमारे 16 आना चाहिए 25 में से, तब तो ये बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 25 में से 9 घटाएंगे तो बिल्कुल 16 ही आएंगे। 25 में से 9 घटाने पर 16। इसका मतलब इसने क्या किया, नीचे तो ऐड करता जा रहा था और उसी में से ऊपर घटाता जा रहा था। 4 में 5 ऐड किए 9, 9 में से 3 घटाए 6, 6 में 10 ऐड किए 16, 5 5 का 5 2 5 का 5 5 2 10 5 3 15। और अगर आगे पूछता कितने ऐड कर देते हम 15 और 5 20। अगर यहाँ से पूछता तो कितने ऐड करते हम 20 और 16 20 हो जाते हैं 36। पर हमसे यहीं पे पूछा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के, तो हम यहाँ पे कितना है 25। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ये वो आंसर 25। अगर प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है, इसमें इसने प्रश्नवाचक चिन्ह किया एक सेंटर में और ऑप्शन दे दिया हमारे सामने। अब देखो श्रेणी को देखने पर तो पता लग रहा है कि शायद कुछ ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है। यहाँ से 7 13 यहाँ पे क्या आएगा, फिर 49 यहाँ पे 97, तो कुछ ज्यादा नहीं ऐड हो रहा है इसमें, कुछ बड़ी मात्रा में। जैसे 7 है तो 13 पे चलते हैं सिंपल तरीके से। 7 से 13 में ये कितने ऑर्डर हैं 6। अब यहाँ पे तो पता चलता नहीं कि कितने ऑर्डर ऐड हो रहे हैं, तो अगर हम वापस 6 ऐड करेंगे या 7 कर लेते हैं 1 बढ़ा के, तो अगर हम 7 ऐड करें तो 13 और 7 तो कितने हो रहे 20। पहले 6 ऐड कर दिया फिर 7 ऐड कर दिया, तो अब कितने होंगे 8। अगर हम 20 में 8 ऐड करेंगे तो 28 आने चाहिए, पर यहाँ पे तो कितने 49, तो ये तो नहीं होगा। अब ये नहीं होगा तो क्या होगा, अब जैसे मान लो सबसे पहले हमने कितने ऐड की 6, फिर ऐड करें हम मान लो डबल 12, तो 13 और 12
को जोड़ के हम यहाँ पे लिख दे 25 लिख दें। तो अब 25 में 6 ऐड किए, 12 ऐड किए तो कितने होंगे 18, क्योंकि 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 ऐड कर लो। 25 और 18 43, पर 43 नहीं, यहाँ पे कितने 49, ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस दोनों की बार मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 7, यहाँ पे कितने 7 से 13 पे चले तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई की कितना ही 14, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहे हैं 14, पर यहाँ पे लिखे हुए हैं 13, इसका मतलब एक कम है। तो 14 में से एक गया तो 13, कि भाई इसको 2 से गुणा करो, एक घटाओ, यह नियम बन गया हमारा यहाँ तक। तो अगर यही नियम यहाँ पे रखे, हो सकता है एक बार एक घटाओ एक बार जोड़ो, कुछ भी हो सकता है, ये यही यहाँ पे अप्लाई करें एक बार कि 13 से यहाँ पे चले, क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करो एक घटा दो, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26, और 26 में से एक गया तो 25। मान लो ये 25 हमने यहाँ पे लिख दी। अब 25 से 49 बचाना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो एक घटाओ, 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 कितने हुए 50, और 50 में से एक गया तो ये हो गया 49। बिल्कुल सही है, ये भी हो गया ना यहाँ पे सेट कि 2 से मल्टीप्लाई करो और एक घटाओ, यहाँ पे 25 लिखे तो आगे भी सेट हो रहा है। अब लेकिन यहाँ पे भी सेट होना चाहिए। अब 49 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने आते हैं 91, और एक घटाओ कितने आ गए 97। इसका मतलब ये तो बिल्कुल सेट हो गया हमारे, हमने जो सोचा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो एक घटाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो एक घटाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो एक घटाओ, ये हो गया ये देखो। तो इसका मतलब यहाँ पे 25 बिल्कुल सेट हो गया, ये 25 हमारा ऑप्शन है बी। पर अगर ऐसे दिमाग में आए तो कैसे, जैसे हमने सबसे पहले ऐड किया 6 7 8, फिर हमने ऐड किया 6 12 18, ये कैसे आएगा दिमाग। जैसे ये तो हमारे हमने करके, जैसे भाई 7 को 2 से मल्टीप्लाई 14 शायद 13 है तो एक घटा लो, ऐसे सोच ले। अगर कोई नहीं सोच पाए तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, जो नहीं सोच पाए, ये हो गया हमारा प्रश्न। अब देखो इस जगह जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे हम सीधा ऑप्शन रख लेते हैं कि जैसे हमने सबसे पहले 26 रखा, 7 में कितने जोड़े 6 तो आए 13, और यहाँ पे 26 फिर जुड़े 13। अगर हम यहाँ पे 26 रख रहे हैं तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14, फिर यहाँ पे 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 26, पर यहाँ पे तो नहीं आ रहा ना, यहाँ पे कितना है 13, तो ये ऑप्शन सेट नहीं हो रहा। फिर 26 को मल्टीप्लाई करें तो 52 में से एक जोड़े कुछ कितने घटाए 48 हो रहे हैं, यहाँ पे तो 4 घट रहा है, यहाँ पे तो घट रहा है 14, यहाँ पे बरोबर आ रहा है 13 दूनी 26, फिर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कम आ रहा है 3, 26 दूनी 52, यहाँ पे कितने 49, यह सेट नहीं हो रहा है। फिर अगर हम ऑप्शन से सेट करिए 25 को उठाओ यहाँ पे रख दो तुरंत, कि भाई अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 दूनी 14 तो यहाँ पे तो 13 एक कम है, 13 दूनी 26, यहाँ पे भी एक कम है। आया हमारा प्रश्न कि 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से 14, पर यहाँ पे एक कम है, ठीक है। 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26, यहाँ पे एक कम है, ठीक है। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50, यहाँ पे एक कम है 49, मतलब एक एक कम करते जा रहा है, सही बात है। 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया 98, यहाँ पे 98, इसका मतलब ये 2 को मल्टीप्लाई हो रहा है एक कम हो रहा है। ऑप्शन से कर लो तो भी ठीक और ऐसे कर लो तो भी ठीक। ये होगा हमारा प्रश्न नंबर 10।